हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स का एडुटेरा का जो सेक्शन दिया हुआ है बुक में, उसको मैं सॉल्व करने जा रही हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहुत सारा मैटर तो कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ना उसको पढ़ते हैं ना कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे जो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी मैटर है उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में 10-15 मिनट के वीडियो में आपको सोर्स के साथ बताऊँगी। आप उसको बस देखिए और मेरे साथ रिवाइज़ करिए, जिससे कि पेपर में हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो फिर शुरू करती हूँ। जो पहला क्वेश्चन हमें ये दिया गया है करंट अफेयर्स का, उसमें ये पूछा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो एक स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प और एक कॉइन रिलीज किया है 300 रुपए का, ये किसके लिए किया है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 300 रुपए का कॉइन है, इसका मतलब 300 से रिलेटेड ही समथिंग कुछ होगा। तो रानी अहिल्याबाई होलकर हैं, जो एक मराठा क्वीन है। इनको फिलोसफर क्वीन भी कहा जाता है। इनकी 300 बर्थ एनिवर्सरी है, इसीलिए 300 रुपये का कॉइन हमने जो है इशू किया है। ठीक है, कब होती है, डेट क्या है, तो 31 मई को इनका बर्थडे होता है। 13 अगस्त को इनकी डेथ हो गई थी। इनके बारे में 2-3 चीज़ें और जान लेते हैं। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि एक मराठा क्वीन रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने माहेश्वर में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इस्टेब्लिश की थी। आज की डेट में इसको हम माहेश्वरी साड़ीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है, जो पुराना वाला मंदिर है, उसको इन्होंने रिपेयर कराया है 1780 में। तो इनका नाम जो है काशी विश्वनाथ टेम्पल के रिपेयर से भी जोड़ा जाता है। इतना हमारी अहिल्याबाई होलकर के बारे में सफिशिएंट है। अब आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दिया था, वो क्वेश्चन में इन्होंने ये पूछा था कि ये जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, इसमें कौन सा ऐसा स्टेट है जो फुली लिटरेट हो गया है। तो देखिए, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है वो 2022 से 2027 के लिए लॉन्च हुआ है। एम क्या है कि लिटरेसी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेट फुली लिटरेट हुआ था वो है मिज़ोरम। उसके बाद सेकंड नंबर पे आया गोवा और थर्ड नंबर पे हमारे पास है त्रिपुरा। ठीक है, अगर हम बात करें क्या कोई यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो फुली लिटरेट हो चुकी है, तो जी हाँ, लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो है वो फुल्ली लिटरेट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है उन्होंने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पूछा था। उन्होंने ये पूछा था कि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पता है, तरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, अच्छा इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन ये हो सकता है कि इको सेंसिटिव जोन हम डिक्लेयर किस एक्ट के थ्रू करते हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके थ्रू जो है हम किसी भी एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें पूछा था सेंसस 2027। ठीक है, तो अगर मैं सेंसस 2027 की बात करूँ तो पहले सबसे हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि जो सेंसस है ये हमारा किस लिस्ट में आता है। तो हमें ये याद रहना चाहिए कि ये हमारा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, और उसी में से यूनियन लिस्ट में सेंसस आता है। ठीक है, ये जो सेंसस होने वाला है ये हमारा फर्स्ट डिजिटल सेंसस होगा। ठीक है, अगर काउंटिंग वाइज बात करें तो ये हमारा 16 सेंसस है। इस सेंसस में कास्ट का डेटा इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है कास्ट सेंसस हमारी 1931 में हुई थी, जिसका डेटा पब्लिश किया गया था। कास्ट सेंसस हमारी 2011 में भी हुई है, लेकिन जो डेटा पब्लिश किया गया है वो सिर्फ ST SC का डेटा पब्लिश किया गया है, OBC का डेटा पब्लिश नहीं किया गया है। जो ये 2027 वाली सेंसस होनी है, इस सेंसस में कास्ट सेंसस का डेटा पब्लिश किया जाएगा, यानी हमारे लिए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह के लिए अवेलेबल रहेगा ये डेटा। ठीक है, ये जो सेंसस कराई जाएगी ये 2 फेज़ में कराई जाएगी। पहला फेज़ जो है वो हाउस लिस्टिंग का है और दूसरा फेज़ जो है वो पॉपुलेशन एनामोरेशन का है। यानी फर्स्ट फेज़ में हाउस की लिस्टिंग की जाएगी और सेकंड फेज़ में जो है पॉपुलेशन काउंट की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड था, जो कि पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टेटमेंट दिए होते हैं और पूछ दिया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब हम गलत तो बहुत सारे देख सकते हैं, तो बेटर ये हुआ कि जो सही डेटा है वो हम प्रिपेयर कर लें, इससे गलत वाले को एलिमिनेट करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का जो है डीप सी एक्सप्लोरेशन मिशन चल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री करा रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करा रही है। इस मिशन के अंतर्गत हमारे पास एक समुद्रयान नाम का सब मिशन है, जो 2026 में लॉन्च होगा। इसमें हमें क्या करना है,
हम मैन डीप सी एक्सप्लोरेशन करेंगे, यानी कि डीप सी में हम इंसान को भेजेंगे, ठीक है। कौन सा व्हीकल यूज़ कर रहे हैं? मत्स्य 6000। क्यों 6000? सिंपल सा नाम है, क्योंकि 6000 मीटर की गहराई में हमें क्या करना है? मैन को भेजना है सी में, ताकि वो एक्सप्लोर कर सके सी के मिनरल्स और रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो एक रिपोर्ट आई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो इसके बारे में मेनली हमें ये जानना होता है कि ये रिपोर्ट रिलीज़ किसने की है। तो ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसको रिलीज़ किया है टाटा ट्रस्ट ने, ठीक है। इस रिपोर्ट में कुछ की फाइंडिंग्स हमें मिली हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पुलिस पॉपुलेशन का रेशियो जो है वो 155 पर 1 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। वुमेंस की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ 8% वुमेन ऐसी हैं जो सीनियर पोजीशन होल्ड करती हैं इंडिया में, जबकि पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्स 50% पॉपुलेशन वुमेंस का है, बट सीनियर पोजीशन पे हमारे पास सिर्फ 8% वुमेंस है, ठीक है। और इससे भी बुरी स्थिति हमारे पास है जुडिशरी में। अगर हम जज और पॉपुलेशन का रेशियो देखें तो 15 जज हैं पर 10 लाख पॉपुलेशन पे, होने कितने चाहिए? 50 होने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, 55 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये कौन सी रिवर पे बनाया जा रहा है? तो ये कुल्सी रिवर पे है। ये रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्रा की। चलिए, अच्छा, आप मैप में मुझे ये देख के बताइएगा कि ये कुल्सी रिवर जो है वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है या राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेट की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं। कौन से 2 स्टेट हैं? एक है असम और दूसरा है मेघालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे की बात की गई है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। इस साल जो था उसकी थीम क्या है? हेल्दी बिगनिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। देख के ही पता चल रहा है कि ये चाइल्ड केयर और मदर केयर से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है ये वर्ल्ड हेल्थ डे? तो बहुत सिंपल सा है, WHO का जो है फाउंडेशन डे है ये। 7 अप्रैल 1948 को WHO जो है वो बनाया गया था, और उसी को कॉमेमोरेट करने के लिए हम 7 अप्रैल को हर साल जो है वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में एक पर्सनालिटी की बात की गई है, बहुत पॉपुलर है, बहुत नाम इनका चल रहा है इस वक्त। नाम है संदीप आर्या। क्या किया है भाई इन्होंने क्या किया है, जो गुजरात का मढेरा गांव है, ठीक है, जहाँ पे सन टेम्पल भी है, वहाँ पे इन्होंने 20,000 बार लगातार यानी कंटिन्यूसली क्या किया है? सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो यहाँ पे 2 रामसर साइट्स की बात की गई है। कौन सी रामसर साइट है? नाम क्या है? एक का नाम है कीचन, दूसरे का नाम है मेनर। कीचन और मेनर दोनों रामसर साइट है, वेटलैंड है ये। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वेटलैंड क्या होते हैं, ठीक है। कहाँ पे हैं ये दोनों? ये राजस्थान में है, और इनको हमने रामसर कन्वेंशन 2002 के अंतर्गत जो है क्या किया है? डिक्लेयर कर दिया है कि ये रामसर साइट्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब एक हमारा लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसको हम लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं? तो याद रखने के लिए याद रखिए, बैंगलोर है वो, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, तो एवी लिस्ट की बात की गई है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट इंटीग्रेटेड बर्ड लिस्ट है, या इसमें चिड़ियों और सारे जो एवियंस हैं उसकी जानकारी होगी, डिटेल लिस्ट होगी ये। अच्छा, जो डेटा होता है जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो एक साथ नहीं याद कर सकते। अगर आप सोचेंगे कि मैं बजट का पूरा डेटा एक साथ याद कर लूँ, इकोनॉमिक सर्वे एक साथ याद कर लूँ, तो उसमें डेटा मिस होता है। हम क्या करते हैं, एक एक 2 डेटा करके जब याद करेंगे तो हमें वो डेटा याद भी रहेगा और हम बहुत देर तक उसे रिटेन भी कर पाएंगे। तो पहली चीज़ जो डेटा है वो ये है कि जो GDP ग्रोथ रेट है इंडिया की वो 6.5% है RBI के हिसाब से। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अलग अलग GDP ग्रोथ रेट हमारी प्रिडिक्ट करती हैं। RBI ने प्रिडिक्ट किया है 6.5%, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने भी एक प्रोडिक्शन दी है। क्या प्रोडिक्शन दी है? कि इंडिया में जो पावर्टी है वो 27.1% से कम होकर कितनी हो गई है? 55.3% हो गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने पूछा क्या कि जो कौन सी ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी है जिसको NBFC का लाइसेंस मिला है? तो याद रखिएगा, फ्लिपकार्ट है, एक ई-कॉमर्स कंपनी है। ई-कॉमर्स कंपनी वो होती है जो ऑनलाइन बिजनेस करती है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। उसको NBFC का लाइसेंस मिला है। किसने दिया है? RBI ने दिया है। NBFC क्या होते हैं? तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है। वो क्या कहना चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी क्लास 1 से लेकर के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप ये समझिए कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशंस, जितने भी हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ले लीजिए, ऑपरेशन सिंधु ले लीजिए, ऑपरेशन गंगा ले लीजिए। इस वाले जो प्रैक्टिस सेट 1 है इसमें ऑपरेशन सिंधु की बात की गई है और पूछा गया है ऑपरेशन सिंधु किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये याद रखिए कि इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स जो हैं ईरान से रेस्क्यू किए हैं और किस ऑपरेशन के तहत किए हैं, तो उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ठीक है। एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, दैट इज़ उद्योग क्रांति। कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो पंजाब में लॉन्च किया गया है। उद्योग क्रांति से ही समझ में आ रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, योगा पॉलिसी डिक्लेयर की है किसने, उत्तराखंड ने। कब की है भाई, योगा पॉलिसी है तो इंटरनेशनल योगा डे पे करेंगे। इंटरनेशनल योगा डे कब होता है, तो 21 जून को होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि योगा डे कब से मनाना शुरू किया गया है, किस ईयर से, 2014 से, 2015 से, 16 से या 17 से। ठीक है, आगे शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने जो है ओबीसी स्टेटस दे दिया है ट्रांस कम्युनिटी को, तो असम है वो स्टेट। ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, किसको मिला है, तो बनु मुस्तक को मिला है। किस लिए मिला है, हार्ट लैम्प नाम की इन्होंने एक स्टोरी कलेक्शन लिखा है, इंडियन है, एक वुमेन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में इन्होंने पूछा है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, यूनेस्को ने जो है एक टाइटल दिया है किसका, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का, किसको, लखनऊ को। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है कि वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी है। पहले माइक्रोसॉफ्ट थी, ये याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ के जो आई है उसका नाम क्या है, नवीडिया है। ठीक है। अब देखिए फिर से एक दूसरा ऑपरेशन आ गया, क्या नाम है इसका, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ठीक है। किसने किया है, इज़राइल ने किया है। किस पे किया है, तो ईरान की न्यूक्लियर साइट पे किया है। दोनों चीज़ें याद रखनी है, इज़राइल ने किया है और ईरान पे किया है। ठीक है। अच्छा, 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल हर ईयर को कुछ ना कुछ डिक्लेयर किया जाता है, ईयर ऑफ कैमल्स, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2026 को क्या डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर डिक्लेयर किया गया है। क्लियर हो गया। अच्छा, 2 रैंकिंग है, इंडेक्सेस हैं। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की क्या रैंक है, 99 रैंक है। ग्लोबल जेंडर गैप में बात करें तो इंडिया 131 रैंक पे है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पब्लिश करता है और टॉप किया है आइसलैंड ने। ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। एक और एक्सरसाइज आई है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। कहाँ पे हुई, इसका 17 एडिशन हुआ है। देखिए जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पे भी कंफ्यूज करता है, 17 को 16 लिख देगा या 15 लिख देगा या 18 लिख देगा। तो याद रखिएगा कि ये जो नोमैडिक एलिफेंट 2025 हुआ, ये 17th एडिशन है। किसके किसके बीच में होता है, तो इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। और इस बार वाला कहाँ पे हुआ है, तो उलन बटोर में हुआ है। ठीक है। अगला एक और ऑपरेशन हो गया, कौन सा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। देखो 3 ऑपरेशन पढ़े हमने इसमें, आगे आने वाली जो सीरीज़ है उसमें हम और भी ऑपरेशन पढ़ेंगे। कुछ 10-15 ऑपरेशन हैं जो इसी दौरान हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, जिस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें अमेरिका ने जो है अटैक किया है किस पे, ईरान पे। ठीक है, यानी कि इज़राइल ने भी ईरान पे अटैक किया है और अमेरिका ने भी अटैक किया है। जब इज़राइल ने अटैक किया है तो आपने उसका नाम रखा है राइजिंग लॉयन, और जब अमेरिका अटैक कर रहा है तो आप इसको बोल रहे हैं मिडनाइट हैमर। ठीक है। थोड़ा सा क्रिकेट से रिलेटेड भी पढ़ लेते हैं, स्पोर्ट्स से। तो सबसे पहली न्यूज़ सबसे अच्छी है, ये IPL से रिलेटेड न्यूज़ हैं। रोहित शर्मा की बात की जाए तो ये पहले ऐसे इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 306 जो है IPL मैच में हिट किया है। विनर जो हैं हम सबके फेवरेट RCB रहे हैं। ठीक है। 3 कैप मिलती है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और मैन ऑफ द मैच। तो ऑरेंज कैप किसको मिला है, साई सुदर्शन को मिला है। किसको मिलता है, जनरली जो सबसे ज़्यादा रन स्कोर करता है। ठीक है। पर्पल कैप किसको मिलता है, तो प्रसिद्ध कृष्णा को मिला है, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। मैन ऑफ द मैच कौन बने हैं, टिम डेविड बने हैं, पंजाब किंग्स से आते हैं। माना कि पंजाब की हार गई थी बट स्टिल मैन ऑफ द मैच इनको दिया गया है। ठीक है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करी जाए तो ये किसने जीती है, तो साउथ अफ्रीका ने जीती है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है, तो कार्लोस अल्काज ने जीता है। सोनू सूद को जो है ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किस स्टेट की है, तो राजस्थान की। याद रखिए गंगा जल संरक्षण है, यूपी मत लगा के चले आइएगा।
गंगा जल संरक्षण अभियान जो है कहाँ पे है, राजस्थान पे है। ठीक है, अगली बात करते हैं, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं किसको, राजीव मेमानी को। देखिए करंट अफेयर्स बहुत वास्ट सेक्शन है, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मेरी कोशिश ये है कि जो करंट अफेयर्स की बुक हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपकी एडुटेरा है, आई दृष्टि है, इसके शॉर्ट नोट्स का जो है मैं वीडियो बना के इस चैनल पे अपलोड करूँगी। आने वाले वीडियो के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको डेली वीडियो इसका मिलता रहे और आप इसको रिवाइज़ कर सके और पेपर में रिप्रोड्यूस कर सके। ऑल द बेस्ट।